हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कीर्ति। आज हम राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए ये वीडियो RSSB JEN, रीट, वीडियो, RAS, ASO सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में भी आज हम पर्टिकुलरली स्टडी करेंगे कृषि उत्पादन के बारे में। हमारा जो राजस्थान का कृषि उत्पादन है वो वर्षा पर निर्भर है, और वर्षा के भी 3 फैक्टर्स और हैं, जैसे वर्षा की मात्रा क्या है, वर्षा की समयावधि क्या है, और वर्षा का उचित एवं समान वितरण है या नहीं है। इस पर राजस्थान का कृषि उत्पादन निर्भर करता है। राजस्थान में रबी व खरीफ की फसलों का उत्पादन लाख मीट्रिक टन में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले है अनाज। 2020-21 के अग्रिम अंतिम आंकड़ों के अनुसार 226.62 लाख मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन हुआ था, और अग्रिम अनुमानों के अनुसार 21-22 में 182.58 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की संभावना बताई गई है, और यह उत्पादन में कमी को दर्शाता है। उसके बाद है दलहन। दलहन का 2020-21 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्पादन 42.47 लाख मीट्रिक टन है, और 21-22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार दलहन का उत्पादन 42.62 लाख मीट्रिक टन अनुमान लगाया गया है, और यह उत्पादन में वृद्धि को दर्शाता है। उसके बाद अनाज एवं दलहन को जोड़कर खाद्यान्न निकाला जाता है, अर्थात वह जो खाद्य के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। इसका अंतिम अनुमान 20-21 के अनुसार 269.09 लाख मीट्रिक टन है, और 21-22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इसका उत्पादन 225.20 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, और यह 16.31% की कमी को दर्शाता है। इन डाटा में सबसे इम्पोर्टेंट डाटा खाद्यान्न के हैं, और ये हमें याद होने मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है तिलहन। तिलहन के अंतिम आंकड़े 2020-21 के अनुसार 79.57 लाख मीट्रिक टन है, और अग्रिम अनुमान 21-22 के अनुसार इसका उत्पादन 92.04 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, अर्थात इसमें 15.67% की वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद है गन्ना। गन्ने का अंतिम उत्पादन 20-21 के अनुसार 3.94 लाख मीट्रिक टन है, और 21-22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इसका उत्पादन 2.47 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, और इसमें 37.31% की कमी होने की संभावना है। इसके बाद है कपास। कपास का उत्पादन लाख गांठों में देखा गया है, और एक गांठ में 170 केजी को दर्शाया गया है। 2020-21 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कपास का उत्पादन 32.07 लाख मीट्रिक टन है, और 21-22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इसका उत्पादन 23.31 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, और इसमें 27.32% की कमी होने की संभावना है। इसके बाद पर्टिकुलरली इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में खरीफ के खाद्यान्न के उत्पादन में 27.02% की कमी होने की संभावना दर्शाई गई है, और रबी के खाद्यान्न उत्पादन में 8.16% की कमी होने की संभावना दर्शाई गई है। ये दोनों इम्पोर्टेंट डाटा है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद तिलहन के बारे में ये बताया गया है कि खरीफ में कौन सा तिलहन है, और रबी की फसलों में कौन सी तिलहन की फसलें हैं। जैसे खरीफ में तिलहन है मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी, और रबी के जो तिलहन की फसलें हैं वो है राई, सरसों, तारामीरा और अलसी। मेरे पिछले बार वाले एग्रीकल्चर के पार्ट 2 के वीडियो में मैंने यह बताया था कि मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का संपूर्ण देश में 3rd रैंक है। वह गलत है, और राजस्थान का मूंगफली के उत्पादन में संपूर्ण देश में द्वितीय स्थान है, और 16.04% उत्पादन ऑल ओवर इंडिया का राजस्थान करता है मूंगफली का। नेक्स्ट है कृषि की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम। इसमें फर्स्ट है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। जब भी आप कोई योजना पढ़ें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका प्रारंभ कब हुआ, उसका उद्देश्य क्या है, और वो
किस गवर्नमेंट की है, राजस्थान गवर्नमेंट की है या केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, अर्थात केंद्र सरकार में उसने फंड दिया है या नहीं दिया है। और उसके बाद यह भी पता होना चाहिए कि अगर केंद्र सरकार ने फंड दिया है तो दोनों का रेशियो क्या है, कि राजस्थान सरकार ने जैसे 60% दे दिया हो और केंद्र सरकार ने 40% दिया हो, जो भी खर्च हुआ है उसमें। अब हम स्टडी करेंगे फर्स्ट, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। इसका प्रारंभ 2017-18 में हुआ। इसका उद्देश्य कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीजों का निर्माण है, उसको बढ़ावा देना है। और 2017-18 में जब ये योजना प्रारंभ हुई थी तब इसे सिर्फ 3 कृषि जलवायु खंडों में प्रारंभ किया गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ऑप्शन में देता है कि कौन से 3 जलवायु खंडों से मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का प्रारंभ किया गया है। वो 3 खंड है भीलवाड़ा, उदयपुर एवं कोटा। उसके बाद 18-19 में राजस्थान की जो समस्त 10 कृषि जलवायु खंड है उन सभी में इस योजना को लागू कर दिया गया। 9 फसलों के बीज निर्माण को बढ़ावा दिया गया और ये जो बीज है वो 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों के बीज के उत्पादन को शामिल किया जा रहा है। थैंक यू। So if you like my videos, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you.